Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 10th chapter, page number 141, question number 21. The temperature of 3 days in Ahmedabad is shown in the table given below. Answer the following questions on its basis. The temperature of 3 days in Ahmedabad is shown in the table given below. यहाँ पे नीचे जो टेबल दिया गया वो टेबल में अहमदाबाद का 3 डेज का टेम्परेचर दिया गया. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस. उसके आधार पर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए. तो सबसे पहले जो 3 डेज का अहमदाबाद का टेम्परेचर दिया गया वो रीड करते हैं. So day, Monday, Tuesday, Wednesday, maximum temperature 35.4 degrees Celsius, 35.8 degrees Celsius, 35.7 degrees Celsius. Minimum temperature 23.9 degrees Celsius, 24.4 degrees Celsius, 23.6 degrees Celsius. तो मंडे में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था 35.4 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर कितना था 23.9 डिग्री सेल्सियस. देन ट्यूसडे में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था 35.8 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर कितना था 24.4 डिग्री सेल्सियस. वेडनेसडे में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 35.7 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23.6 डिग्री सेल्सियस. देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन. फर्स्ट नंबर, व्हिच इज द हॉटेस्ट डे. व्हिच इज द हॉटेस्ट डे. तो कौन सा दिन में सबसे गर्मी ज़्यादा था और गर्मी ज़्यादा हो रहा था, धूप ज़्यादा हो रहा था. सो दैट इज द हॉटेस्ट डे. तो कौन सा डे में, तो आपको कैसे मालूम होगा. तो आप देखेंगे ये जो 3 डे दिया गया वो 3 डेज में कौन सा डे में मैक्सिमम टेम्परेचर था. सो जो जिस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर था वो दिन क्या है हॉटेस्ट डे. तो मंडे में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना 35.4 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे में 35.8 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे में 35.7 डिग्री सेल्सियस. तो देखिए तो इनमें से मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा डे में ज़्यादा था, दैट इज ट्यूसडे. मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज 35.8 डिग्री सेल्सियस. सो व्हिच इज द हॉटेस्ट डे. सो दैट इज ट्यूसडे. तो आंसर में लिखिए ट्यूसडे. मंडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे अगर 3 डेज को कंपेयर किया जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर ट्यूसडे में था. सो ट्यूसडे इज द हॉटेस्ट डे. देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड नंबर. What is the difference between maximum and minimum temperature of Monday? What is the difference between maximum and minimum temperature on Monday? Monday में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है. तो मंडे में देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था. सो मंडे में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था 35.4 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर कितना था 23.9 डिग्री सेल्सियस. तो डिफरेंस कैसे मालूम होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर को माइनस कीजिए.
35.4 डिग्री सेल्सियस, 35.4 डिग्री सेल्सियस माइनस 23.9 डिग्री सेल्सियस, 23.9 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस कीजिए, 4 minus 9 not possible, borrow 1 tens from 5, then 5 changes to 4, 1 changes to 14, 14 minus 9 that is equal to 5, then point दीजिए, then 4 minus 3 1, 3 minus 2 3 minus 2 1, so that is equal to 11.5 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में कितना डिफरेंस था? 11.5 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर में लिखिए 11.5 degree Celsius. Then next come to the question number 3. State the difference between maximum and minimum temperature of Wednesday. State the difference between maximum and minimum temperature of Wednesday. वेडनेसडे में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में कितना डिफरेंस था? तो टेबल में देखिए, वेडनेसडे में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था? 35.7 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर कितना था? 23.6 डिग्री सेल्सियस, 23.6 डिग्री सेल्सियस। तो फिर डिफरेंस कैसे मालूम होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर को माइनस कीजिए। 35.7 डिग्री सेल्सियस, 35.7 डिग्री सेल्सियस माइनस 23.6 डिग्री सेल्सियस, 23.6 डिग्री सेल्सियस माइनस कीजिए। 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 3 2, 3 minus 2 1, so 12.1 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में कितना डिफरेंस था? सो दैट इज 12.1 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर लिखिए 12.1 डिग्री सेल्सियस। Then next come to the question number 4. Is the minimum temperature of Monday more or less than the minimum temperature of Wednesday? By how much? Is the minimum temperature of Monday more or less than the minimum temperature of Wednesday? मंडे का मिनिमम टेम्परेचर वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर से ज़्यादा था या कम था? बाय हाउ मच, और वो कितना था? तो अभी मंडे का मिनिमम टेम्परेचर और वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर टेबल में देखते हैं। मंडे और वेडनेसडे,
तो मंडे का मिनिमम टेम्परेचर कितना था 23.9 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर कितना था 23.6 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, मंडे का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर से ज़्यादा था या कम था। तो कंपेयर कीजिए मंडे का मिनिमम टेम्परेचर और वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर, दैट इज 23.9 डिग्री सेल्सियस 23.6 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा बड़ा है 23.9 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स मंडे का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर से क्या था, ज़्यादा था। दैट मीन्स मोर। और वो कितना था, ज़्यादा था, तो कैसे मालूम होगा, तो हमको माइनस करना होगा 23.9 डिग्री सेल्सियस माइनस 23.6 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस कीजिए 23.9 डिग्री सेल्सियस 23.9 डिग्री सेल्सियस माइनस 23.6 डिग्री सेल्सियस। 9 minus 6 that is equal to 3, 3 minus 3 that is equal to 0, 2 minus 2 that is equal to 0. So 0.3 degree Celsius. तो आंसर में लिखिए मंडे का जो मिनिमम टेम्परेचर वो वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर से ज़्यादा था। तो क्या लिखेंगे, मोर। बाद में कितना ज़्यादा था 0.3 डिग्री सेल्सियस 0.3 डिग्री सेल्सियस। Then next come to the question number 5. What is the difference between maximum temperature of Tuesday and minimum temperature of Wednesday? What is the difference between maximum temperature of Tuesday and minimum temperature of Wednesday? ट्यूसडे का मैक्सिमम टेम्परेचर और वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। तो आंसर लिखिए। तो ट्यूसडे का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, ट्यूसडे का मैक्सिमम टेम्परेचर, ट्यूसडे का मैक्सिमम टेम्परेचर 35.8 डिग्री सेल्सियस 35.8 डिग्री सेल्सियस। देन वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर, तो वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर कितना था 23.6 डिग्री सेल्सियस 23.6 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे का मैक्सिमम टेम्परेचर से वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर को माइनस करेंगे। सो 8 minus 6 that is equal to 5 minus 3 2, 3 minus 2 1, 12.2 डिग्री सेल्सियस 12.2 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर में लिखिए 12.2 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे का मैक्सिमम टेम्परेचर और वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है 12.2 डिग्री सेल्सियस। Then next come to the test yourself. Choose the correct alternative for each question and
Write correct option in the box in the square. Choose the correct alternative for each question. तो हर क्वेश्चन का सही आंसर को चुनिए एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन द स्क्वायर. तो सही ऑप्शन को स्क्वायर में लिखिए. तो फर्स्ट नंबर 8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर. 800, 0.8, 0.08 एंड 80. तो 8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर सो दैट इज इक्वल टू 80 इंटू 10. 8 10 जा 80. सो 80 मिलीमीटर. तो कौन सा ऑप्शन है? डी. तो स्क्वायर में डी लिखिए. तो एक तरीका है और एक तरीका क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में क्या करना, कन्वर्ट करना. तो 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर 8 × 10. जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर में कितना मल्टीप्लाई करना, 10 मल्टीप्लाई करना. सो 8 × 10 दैट इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर. देन सेकेंड नंबर 849 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर. तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना. तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगी तो क्या करना, 100 डिवाइड करना. सो 849 डिवाइड 100. तो यहाँ पे देखिए, तो 1 में कितने जीरो है, 2 जीरो. तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट. तो राइट साइड काउंट कीजिए, 1 2 8 4 9 1 2. सो 8.49. तो यहाँ पे देखिए 8.49 कहाँ पे, ए में. तो ये लिखिए 8.49 मीटर. देन क्वेश्चन नंबर 3, 427 पैसे इक्वल टू डैश रुपीज. जब पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो पैसे में 100 डिवाइड करना. 427 बाई 100. तो 427 लिखिए. तो 1 में कितने जीरो है, 2 जीरो. तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट, 1 2. 4.27 रुपीज़. तो 4.27 रुपीज़ कौन सा है, सी. तो यहाँ पे सी लिखिए. तो डी में क्या है, 80. यहाँ पे 80 लिखिए. 2 में क्या है, ए में क्या है, 8.49. 3 में क्या है, सी दैट इज 4.27. देन क्वेश्चन नंबर 4, 1/4 रुपीज़ दैट इज इक्वल टू डैश पैसा. तो 1 रुपीज़ का हाफ जो कितना होता है, 50 पैसा. तो 1/4 मीन 25 पैसा. दैट इज बी. तो यहाँ पे 25 लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए. नहीं तो 1/4 रुपीज़ मतलब 100 को 4 में डिवाइड कीजिए, 100 पैसे को 4 में डिवाइड कीजिए. 1 रुपीज़ 100 पैसा, 100/4 दैट इज इक्वल टू 25 पैसा. ये भी दूसरा तरीका है. देन क्वेश्चन नंबर 5, 6 integer and 3200 is written in digit as. 6 integer and 3200 is written in digit as. 6 integer, then 3200. 6 into 3200 means 6 integer
32 100 मीन 32/100। तो उसको डेसिमल के लिखिए 6 पॉइंट। तो फिर 100 में कितना जीरो है 20, तो डेसिमल पॉइंट पर कितना डिजिट है 2 डिजिट, दैट इज 6.32। तो कौन सा 6.32 सी में, तो यहाँ पे सी लिखिए, तो यहाँ पे 6.32 लिखिए।